Hello everyone, very good afternoon. Welcome back once again to your favorite channel, that is Lukman IAS Academy. So we proceed towards our today's Perspective Takkar series, that is the hot topic for the day. So what's the topic for the day? अगर हम टाइटल की तरफ नजर डालें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी है यहाँ पर, इंसानी दिमाग खाने वाला अमीबा। राइट, तो आज का जो हमारा डीसी हुआ था उसमें हमने ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किया भी है। ओके, सो इंसानी दिमाग खाने वाला अमीबा, एक अमीबा जो इंसान का दिमाग खा रहा है। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही बात बोली गई है। ओके, अभी तक जितने भी दुनिया भर में अमीबा मिल रहे थे हमें, जिनके बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने यही देखा था कि भाई ऐसा है, उससे इंसानी दिमाग, यानी इंसान को, दिमाग छोड़ो, पूरे इंसान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब एक ऐसा भी अमीबा है हमारे पास, अब नहीं, खैर है तो ये पिछले 50 सालों से हमारे साथ, ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी न्यूज में आ गया है तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हॉट टॉपिक फॉर द डे ही डिस्कस करना होता है ना। राइट, तो ये एक ऐसे अमीबा के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इंसानों के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ता है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या कहानी है इस अमीबा की और क्या सच में ये इंसान का दिमाग खा रहा है। ओके, सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट साउथ कोरिया reported its first case of infection from Naegleria fowleri, that is ब्रेन ईटिंग अमीबा। देखो पहली चीज, वो तो शुक्र मनाओ साउथ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया में आता तो वहीं किम जोंग इसको वहीं पकड़ के मारता। ठीक है, मैंने न्यूज पढ़ी, आई वाज लाइक ठीक है यार, तुम साउथ कोरिया गए हो, सुरक्षित रहोगे, ठीक है, नॉर्थ कोरिया पहुंच जाओगे, किम जोंग देख लेगा तुम्हें, मतलब फिर तो क्या होगा जाने दो, है ना। सो what we have here, so कहां पर साउथ कोरिया reported its first ever case of infection from Naegleria fowleri। मतलब सोचते सोचते भी ना इंसान का दिमाग ऐसे ही खराब हो जाए यार, कभी कोविड, हाँ तो कभी इबोला, तो कभी पोलियो, तो कभी मलेरिया, कभी चिकन फ्लू, है ना, कभी चिकनगुनिया, है ना, न जाने क्या क्या चला रहा है। मतलब हम लोग शांति से कभी जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाएंगे क्या अपनी। हाँ, कोविड आया, एक गया, दूसरा आया, कि इधर अल्फा आ गया, बीटा आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, अभी पता नहीं क्या, अभी दूसरा नया वेरिएंट लेकर आ गए हैं वो। राइट, सो व्हाट इज ऑल गोइंग ऑन। दिमाग में कभी कभी आ जाता होगा ना कि यार चल क्या रहा है ना, कुछ नहीं, बस वही जैसे बोलते हैं ना कि कौन सा एक था बढ़िया काल, वो बीत गया, ठीक है, अभी ये सच में काल चल रहा है ना। It's like really not going good with regard to the existence of the human race. Okay, so देखो यहाँ पर क्या सीन है, ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों बोला गया है? तो ब्रेन ईटिंग अमीबा का मतलब ये जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, जो एक्चुअली टिश्यूज हैं, ये उनको खाने लगता है। ओके, ब्रेन ईटिंग मतलब ब्रेन टिश्यूज ईटिंग। ओके, क्या नाम है? Naegleria fowleri। ओके, दिस इज वेयर रिपोर्टेड साउथ कोरिया। ओके, चलिए इसमें आगे की बात करते हैं। सो अमीबा, अगर हम बात करें व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म अमीबा। ओके, सो हियर वी हैव अमीबा इज अ टाइप ऑफ अ सेल और अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है पहली चीज, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ द एबिलिटी टू अल्टर इट्स शेप। ये अपना शेप बदल सकता है primarily by extending its pseudopods। okay, pseudopods बोले तो इनका पैर pseudopodia। Naegleria is an amoeba। once again, अगर अमीबा है तो यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। okay, and only one of its species called Naegleria fowleri can infect humans। first discovered when Australia 1965 and is commonly found in where warm fresh water bodies जैसे कि hot springs, rivers and lakes। now so far Naegleria fowleri has been found in all continents and declared as the primary cause of palm over 16 countries including us, that's India। okay, so Naegleria fowleri we are talking about, so where it has been found throughout the globe। ठीक है, throughout the globe ये पाया गया है। अभी तक कितनी कंट्रीज हैं? टोटल 16 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्या ये इंडिया में भी पाया गया है? तो यस, इंडिया हैज आल्सो सीन द केस ऑफ Naegleria fowleri। और एग्जैक्टली ये किस लोकेशन में पाया जा रहा है, कहां पाया जाएगा? तो अगर हम इसके जो है लोकेशन, जगह की हम बात करें, सो इट इज वेरी क्लियर, वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज।
ठीक है, यानी कि जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वहां, रिवर्स और लेक्स हैं वहां भी ये पाया जा रहा है। ठीक है, ऑल ओवर द कॉन्टिनेंट्स, जितने 7 कॉन्टिनेंट्स हैं सभी में पाया जा रहा है। कंट्री 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, मेजर कॉज क्या है इसका? पाम। ओके, सो नाउ द अमीबा, फ्रॉम वेयर डज इट एंटर्स द बॉडी? ओके, नाउ व्हेन वी सी हियर, इट एंटर्स द बॉडी थ्रू द नोज एंड देन ट्रेवल्स अप टू द ब्रेन, सीधा। ठीक, this can usually happen when someone goes for a swim or a dive, okay, or you're cleaning your mouth with an infected water body, okay. Obviously fresh water, warm fresh water, hot spring हो सकता है, river हो सकता है, lakes हो सकते हैं। ठीक, then in some cases it was found that people got infected when they actually cleaned their nostrils, okay, with the contaminated water or even the water vapor, ठीक, और इवन दी एरोसोल ड्रॉपलेट्स। तो ये इन तीनों चीजों से हो सकता है। वंस नग्लेरिया फवलेरी गोज टू द ब्रेन, इट डिस्ट्रॉयज द ब्रेन टिश्यूज एंड कॉजेज एन इंफेक्शन नोन एज प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोसिनेफेलिटिस, ओके, इन शॉर्ट पैम। ठीक है, तो पैम डिजीज किससे हो रही है? प्राइमरीली हम बात करें अगर, तो इट इज नग्लेरिया फवलेरी, राइट? ओके, so we move ahead with the rest of the facts. The CDC, okay, what it says, the signs of PAM starts showing, इसका अगर हम बात करें कि incubation period इसका क्या हो सकता है, कितने, अगर let's say for example आपने किसी एक ऐसी वाटर बॉडी में छलांग लगाई है, किसी एक ऐसे रिवर में या हॉट स्प्रिंग में या लेक में छलांग लगाई, इसमें नग्लेरिया फवलेरी वाला अमीबा मौजूद था। ठीक, तो कितना दिन लगेगा, और ये अमीबा आपकी बॉडी में आपके नोज के थ्रू जा चुका है और सीधा ब्रेन तक पहुंच चुका है, तो कितने दिन लगेंगे इस पर्टिकुलर अमीबा को आपके शरीर में इंपैक्ट दिखाने में? ओके, इसका इफेक्ट दिखने में कितने दिन लगेंगे? तो अगर बॉडी बहुत वीक है तो शुरुआती दिनों में ही, यानी कि फर्स्ट डे भी हो सकता है, और अगर इम्यूनिटी आपकी ठीक ठाक है तो हो सकता है कि ये मैक्सिमम 12th डे तक चला जाए। ओके, लेकिन हाँ, 1 से 12 दिन के अंदर इसका इफेक्ट बॉडी में देखने को मिल सकता है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है? इट लुक्स लाइक मेनिंगिटिस, विच ओके, दैट इज हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, थोड़ा जो है जिसे हम बोलते हैं जुकाम और वीकनेस टाइप का फीलिंग हो सकती है, और साथ ही साथ अगर जुकाम और वीकनेस फील हो रहा है तो फीवर तो हो ही सकता है। और लेटर स्टेजेस पर जो है चोक्ड नेक, स्टिफ नेक, सीजर्स, हेलुसिनेशंस एंड इवन कोमा। हेलुसिनेशन तो हम लोग इसको डीसीए में अपने डिस्कस कर भी चुके हैं, जैसे कि हमने रेफरेंस लिया था, एग्जांपल लिया था मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई वाली मूवी का, ठीक है, जिसमें है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था, राइट, लगे रहो मुन्ना भाई, जिसमें हमने डिस्कस किया था, देखा था कि किस तरीके से मुन्ना भाई को महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, है ना, जिसमें जो है मुन्ना भाई को महात्मा गांधी दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली में है नहीं, लेकिन उनको दिखाई दे रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द केस ऑफ हेल्यूसिनेशन, ओके। और उसके अलावा ये कोमा, अब ब्रेन टिश्यूज खा गए, यानी कि जो ब्रेन के जो सेल्स हैं, ठीक है, खासतौर पे जो न्यूरॉन्स वाले जो सेल्स हैं, डेंड्राइट, सोमा, एक्सॉन, अगर इसने उनको खा लिया, ठीक, तो यानी कि यहां पर इंसान कोमा में भी जा सकता है, ओके। सो द इन्फेक्शन स्प्रेड्स रैपिडली एंड ऑन एन एवरेज कॉजेज डेथ विद इन अबाउट 5 days। तो यानी कि कोविड से ज्यादा डेंजरस है ये नग्लेरिया फवलेरी, राइट। सो वी नीड proper solution on this, okay। Now how it spread is linked to climate change। इसका जो स्प्रेड है ये क्लाइमेट चेंज से कैसे लिंक किया गया है, तो आइए चलिए उस पर बातचीत करते हैं। Now with the rising global temperature, the chances of getting Naegleria fowleri infection will go up as the amoeba mainly thrives in warm freshwater bodies। तो इसको गर्मी चाहिए और गर्मी हम बढ़ाए जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ऑर्गेनिज्म बेस्ट ग्रोज इन हाई टेम्परेचर्स। क्या है इसका एक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो 46 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है बन सकता है, और इसके ऊपर के टेम्परेचर जो है हमें वर्ल्ड वाइड देखने को मिल ही रहे हैं, खासतौर पे हमारे यहां भी मिल ही रहा है इंडिया में। देन various recent studies have found that excess atmospheric carbon dioxide
led to an increase in the temperature of lakes and rivers, and all credit goes to the carbon emission. That's it. Right? These conditions provide more favorable environment for the amoeba to grow. अब इतना favorable environment हम खुद ही दे रहे हैं, तो ये तो बहुत seriously, बहुत आराम से grow कर ही सकता है. Okay guys, so this is it with regard to the today's perspective series, perspective Tucker topic, hot topic for the day, that is Naegleria fowleri. So I hope you guys have enjoyed the session, learned a lot, and please do not forget to like the video and provide your valuable comments, valuable feedback in the comment box. Okay everyone, so that's it with this session right now. See you all very soon in the rapid series, that is 10 MCQs for the day based on the current affairs. We'll see you up soon guys. Till then, bye bye, take care, study well, and Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lukman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.